स्लज एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ ट्रीटेड। तो स्लज क्या होता है और उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सॉलिड लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम वाइल ट्रीटिंग सीवेज। तो जब हम सीवेज को जो है ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर जो सॉलिड लाइक फेसेस होता है, मतलब जो हमारा एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटा मतलब हम लोगों के ह्यूमन या फिर एनिमल्स की जो पॉटी होती है वो सेटल हो जाती है एट द बॉटम, बॉटम पर सेटल हो जाती है जब हम ट्रीट करते हैं सीवेज को, और उसी मटेरियल को हम स्लज कहते हैं। अब स्लज को हम अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे स्लज को जो है हम रिमूव करते हैं पहले स्कीमर की हेल्प से, और फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक टैंक के अंदर, जहाँ पर उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, जिसके वजह से वो डिकम्पोज होके क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है बायोगैस। नाउ द सिक्स्थ इज अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ अ हेल्थ हैज़ार्ड। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा है, मतलब ह्यूमन पॉटी होती है, अगर हम अनट्रीटेड की बात करें तो एक हेल्थ हैज़ार्ड है। एंड हाउ इट इज़ सो? Untreated human excreta is a health hazard because it consists of various diseases causing microorganism and pollutant। because उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं और पोल्यूटेंट होते हैं जो कंटामिनेट करते, ख़राब कर देती है आपके सॉइल को भी और वाटर रिसोर्सेज को भी, जहाँ से पीपल जो है वो ड्रिंकिंग के लिए वाटर यूज़ करते हैं या फिर अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए वाटर को यूज़ करते हैं। When people use water contaminated with human excreta, और लोग जब गलती से वो पानी जो है वो यूज़ कर लेते हैं जो कि contaminated water होता है विद ह्यूमन एक्सक्रीटा की वजह से, तो उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, कॉलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डायसेंट्री हो सकता है, इवन हेपेटाइटिस तक हो सकता है। सो यू कैन सी कि ये कितना डेंजरस है फॉर आवर हेल्थ। नाउ द सेवेंथ इज नेम टू केमिकल्स यूज टू डिसइंफेक्टेंट वाटर। तो दो केमिकल्स के नाम बताओ जो कि डिसइंफेक्टेंट में हेल्प करते हैं, मतलब आपके पानी को साफ सुथरा करने में एक तरीके से हेल्प करते हैं। तो दैट इज़ द क्लोरीन एंड ओजोन। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ बार स्क्रीन इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो बार स्क्रीन था उसका क्या फंक्शन था? बार स्क्रीन जो था वो रिमूव कर रहा था, जितने भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स थे उनको हटा रहा था, जैसे कि रैक्स था, स्टिक है, कैन है, प्लास्टिक पैकेट्स है, नैपकिन्स है। तो हम क्या कह सकते हैं, जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट थे, मतलब जितने भी लार्ज ऑब्जेक्ट थे वो पानी में से उनको रिमूव कर रहा था। तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ अ बार स्क्रीन। नाउ द नाइन्थ इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीजेज। तो सैनिटेशन और डिजीजेज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? सैनिटेशन एंड डिजीज आर इंटर रिलेटेड एज लैक ऑफ सैनिटेशन लीड टू इलनेस। तो अब इनके बीच में क्या इंटर रिलेटेड होता है, क्या रिलेशन है? तो बेसिकली सैनिटेशन और डिजीज़ जो है वो इंटर रिलेटेड होता है, क्योंकि अगर हम सैनिटेशन नहीं करेंगे या फिर लैक ऑफ सैनिटेशन होगा तो उसकी वजह से बहुत सारी इलनेस हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं कि अच्छा सैनिटेशन प्रोसेस है तो उससे हम डिजीज़ से बच सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जितना ज़्यादा आप सैनिटेशन करते हो उतनी कम डिजीज़ होगी, जितना कम सैनिटेशन रखते हो आप उतनी ज़्यादा आपके डिजीज़ होगी। Now outline your role as an active citizen in relation to sanitation. So every citizen has a role to play in maintaining proper sanitation। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉपर सैनिटेशन की तो हर इंसान जो है वो अपना एक अच्छा रोल प्ले करता है। अब हाउ इट इज़ सो, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप इंश्योर कर सकते हो कि आपके आसपास का जो एरिया है, आपका जो सराउंडिंग है वो क्लीन है या नहीं है, जो सीवेज सिस्टम है आपके हाउस में वो अच्छे से वर्क कर रहा है, वो अच्छे से मैनेजेबल है या नहीं है। रिपोर्ट कर सकते हो कंसर्न अथॉरिटी को अगर कोई भी लीकेज है, मतलब अगर आपके आसपास में कोई भी सीवेज पाइप में कोई भी लीकेज होता है तो आप कंसर्न अथॉरिटी को जो है वो, जैसे म्यूनसिपालिटी वगैरह होते हैं, आप उनको बता सकते हो कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आप इसको आकर ठीक कर दीजिए। सो हियर इज़ अ क्रॉसवर्ड पजल्स, गुड लक। सो व्हाट यू कैन सी, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। तो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट कौन होता है? दैट इज़ द सीवेज। सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीटा इन अ सीवेज ट्रीटमेंट। सो जो सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीटा होता है सीवेज ट्रीटमेंट में उसको हम क्या बोलते हैं? स्लज।
वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन। तो हाइजीन का अगर हम बात करते हैं तो हाइजीन को हम सैनिटेशन भी बोलते हैं। वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम अ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज होता है दैट विल बी नोन एज द एक्सक्रीटा। नाउ डाउन की अगर हम बात करते हैं यूज्ड वाटर, तो जो पानी हम यूज़ कर चुके होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज वेस्ट वाटर। तो जो पाइप कैरिंग सीवेज होता है दैट इज़ नोन एज सीवरेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉलेरा जो है प्रोड्यूस करते, दैट मीन्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉलेरा जो है क्रिएट करते हैं, कॉलेरा एक डिजीज़ है तो वो दीज वर द बैक्टीरिया। तो दीज वर द वाटर बोर्न डिजीजेस और जो बैक्टीरिया ओरिजिनेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अ केमिकल टू डिसइंफेक्टेंट वाटर, तो वो केमिकल जिससे कि हम वाटर को डिसइंफेक्टेंट करते हैं तो दैट इज़ द ओजोन और अ क्लोरीन। ओके, नाउ स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। सो आप ओजोन का स्टेटमेंट देखो और उसमें से देखो कि कौन सा आपका आंसर सही है। द फर्स्ट वन इज़ इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ओजोन जो है वो ज़रूरी है हम हर ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड इज़ इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्टेंट वाटर, कि ये डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर को यूज़फुल है, ज़रूरी है। देन इट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज, कि अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। देन द डी इज़ इट्स प्रोपोर्शन इन ईयर इज़ अबाउट 3%, कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट में है, हमारे ईयर में 3% में अवेलेबल है। तो इनमें से क्या स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो द आंसर इज़ इट्स सेकेंड एंड थर्ड, दैट मीन्स सेकेंड वन। एंड हाउ इट इज़ सो, क्योंकि ये दो काम में यूज़ आती है। द फर्स्ट वन इज़ डिसइंफेक्ट वाटर, कि वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में हेल्पफुल है। एंड द सेकेंड इज़ इट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज, की जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है जो कहाँ से आती है एक्चुअल में, जो सन से आती है, जो हार्मफुल होती है फॉर अस, वो उसको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्पफुल होती है। So now our chapter is completed. So thank you for watching. Have a nice day. और अगर अभी तक आपने वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, so you can subscribe it for more videos. Thank you.